गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी और फिर बिहार एसएससी, इस दोनों एग्जाम के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, जो एसएससी जीडी का फॉर्म है वो अभी ऑनलाइन हो रहा है और इसका लास्ट डेट 31/12 तक है। मतलब दिसंबर के आखिरी दिसंबर तक एसएससी जीडी का फॉर्म आप डाल सकते हैं। सिमिलरली देखिए बिहार एसएससी के बारे में, तो हाल ही में 9 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है, तो 9 तक इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। हालांकि इसका डेट खत्म हो चुका था लेकिन अभी एक्सटेंड हो गया है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम देखते हैं। एसएससी जीडी को पहले देखेंगे। एसएससी जीडी में जो पेपर पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से रहेंगे। सिमिलरली जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्री से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और फिर हिंदी इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी हमारे एसएससी जीडी के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह यदि हम बिहार एसएससी की बात करें तो हमें तो पता ही है बिहार एसएससी में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे और साइंस और मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल मिला के यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात आती है इसके प्रिपरेशन का। देखिए दोस्तों, एग्जाम वैसे बतला दें कि तैयारी इन सभी का तभी हो पाता है सुकून से जब इसका डेडलाइन वो हमें एग्जाम डेट पता नहीं होता है, उसका डेडलाइन पता ही नहीं है कि एग्जाम कब है, तो अच्छे से तैयारी होती है। लेकिन जब डेट पता चल जाए तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लग जाता है। उसके बाद तैयारी के प्रति तो केयरनेस बढ़ती है। उस तैयारी में हमें सीखने को मिलता है। हम बहुत चीज़ें इकट्ठा करते हैं कि क्या हमें सीखना है क्या नहीं। लेकिन जब बात आ जाती है इन दोनों पेपर के एग्जाम के बारे में, जब हमें किसी भी एग्जाम का एग्जाम डेट पता चल गया है उसके बाद तैयारी तो होती है, उसमें प्रेशर ज़्यादा आने लगता है। अभी देख लीजिए जैसे कि एसएससी जीडी का तो डेट भी दे दिया है, शायद फरवरी से मार्च के बीच में एग्जाम है आपका। तो फरवरी ले लीजिए, यदि 20 फरवरी से आपका एग्जाम है तो 20 फरवरी को एग्जाम है तो पूरा फरवरी को आप यदि 20 फरवरी को एग्जाम है तो पूरा फरवरी को आप छोड़ दीजिए। 10 फरवरी से आपके पास प्रेशर आने शुरू हो जाएंगे कि 10 दिन एग्जाम के बचे हैं। जैसे एग्जाम डेट जब 1 महीना ही रहता है एग्जाम देने का तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगती है, सभी को होने लगती है। जैसे कि अब कौन सा बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। तुरंत हिस्ट्री निकालते हैं तो इंग्लिश की टेंशन होने लगती है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो रीजनिंग की टेंशन होने लगती है और ऐसे ही कर करके चैप्टर में समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एग्जाम डेट निकलने से पहले ही तैयारी होती है। हालांकि जब एग्जाम डेट आ गया है हमारे सामने में तो अब केवल होती है प्री प्लानिंग। मतलब पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि अभी हमको 1 महीने में क्या क्या कवर करना है और ये कवर करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि उस पेपर का सिलेबस क्या है। अभी जैसे बिहार एसएससी को ही देख लीजिए। बिहार एसएससी के मैथ्स के हम छोटा सा सिलेबस को भी लाए हैं। बिहार एसएससी के मैथ्स में केवल पूछे जाते हैं संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि। केवल एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा है सिलेबस जो कि बिहार एसएससी के सिलेबस को कवर कर लेता है। अब यदि हम एग्जांपल के लिए देखेंगे कि बिहार एसएससी के लिए यदि हम एसएससी जीडी का मैथ मारे तो वो तो बेफिजूल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मारने के लिए हम कुछ भी मारे, हम दुनिया का सारा मैथ से सीख लें, लेकिन जो सिलेबस में है इसका कोई चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब हमें ग्रुप डी का एग्जाम देना होता था तो हम सीजीएल का मैथ बनाते थे और समझते थे अरे यार सीजीएल का बना लिए तो ग्रुप डी तो बन ही जाएगा। अरे नहीं, बात ऐसी नहीं है कि जब ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं तो सीजीएल का मैथ बन जाए तो ग्रुप डी भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों का सारा सिलेबस अलग है। मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स जो उसमें ऐड हैं इसमें है ही नहीं। तो क्लियरली बात यहाँ पर यह है कि बिहार एसएससी के लिए जो सिलेबस दिया गया है कम से कम इन सारे चैप्टरों पे फोकस पूरा 100% होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे कि एसएससी जीडी में क्या पूछ रहा है, इसके सिलेबस को कैसे देखेंगे हम। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना तो पता चलती है अरे यार एग्जाम दे के निकले तो अरे यार मूड खराब है। क्यों? तो बोलेगा कि मैथ के पेपर में 10 क्वेश्चंस ऐसे ही रह गए, ऐसा हल्का पूछ दिया कि हम तो 5 में तो ऐसे ही निगेटिव हो गया। हम लोगों के साथ होता है जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें निगेटिव ज़्यादा होता है और उसका 10 क्वेश्चंस बोलेगा अरे यार 10 क्वेश्चंस तो बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? इसीलिए नहीं बने क्योंकि हम तो सिलेबस को कवर ही नहीं किए थे। एटलीस्ट कम से कम सिलेबस को देख के जाना है कि हमें मैथ्स में किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे कि ट्रिग्नो हाइट एंड डिस्टेंस तो है ही नहीं, उसके पीछे खपाने से क्या फ़ायदा। सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कम से कम आपके पास 2-3 पेज होना चाहिए। जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका पेपर आने वाला है, उसका एक पेज में कम से कम सिलेबस नोट होना चाहिए कि हमें ये सिलेबस इसमें पढ़ना है। सिलेबस पता होने के कारण मेरा फोकस सही जगह पे जाता है।
इसके बाद आती है दोस्तों प्री प्लानिंग की। सबसे पहले आपको पता है कि इसका एग्जाम फरवरी में है और अभी चल रहा है नवंबर लास्ट, मान के चले तो दिसंबर मेरे पास पूरा टाइम बचा है इस पेपर के लिए। दिसंबर के बाद मेरे पास जनवरी भी पूरा बचा हुआ है और जनवरी के बाद 10 फरवरी ले लेंगे, क्योंकि यदि 20 से एग्जाम है तो फरवरी का छोटा सा पार्ट ले लेंगे कि चलो 10 दिन फरवरी का ले लेते हैं। मेरे पास टोटल 30 और 30 60 दिन टोटल बचे हैं जिसमें हम प्रेशर लेस हो सकते हैं। कहने की बात है कि 60 दिन में ही अब हमें जो करना है वो करना है। और जब हम एसएससी जीडी के लिए 60 दिन का शेड्यूल बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिलेबस सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमें सिलेबस में क्या क्या कमांड करना है। हमें हिंदी इंग्लिश में कितना चैप्टर पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर उसमें दिया हुआ है, जीके और रीजनिंग में, और इसका ही केवल हम प्रैक्टिस करेंगे इन 60 दिनों में। सबसे पहले तो थ्योरी को कमांड करेंगे। अब क्या होता है ना कि थ्योरी हम पढ़ते नहीं और चल जाते हैं मैथ्स का सेट बनाने, फिर उसमें देखते हैं अरे यार 20 क्वेश्चन है जिसमें से 12 बने हैं, 8 नहीं बने हैं, 5 बने हैं, केवल 15 नहीं बने हैं। तो थ्योरी पर कमांड होती नहीं और चले जाते हैं प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए, और फिर बोलते हैं अरे यार एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स में जो 20 क्वेश्चन से केवल 8 ही बने हैं, 12 बनते ही नहीं है, केवल मुझसे 10 ही बना है, 10 बनते ही नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस के अनुसार हम उस चैप्टर को टाइम दिए ही नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है कि आप उसी चैप्टर में कमज़ोर होंगे जिस चैप्टर में कम टाइम देंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमें सबको थ्योरेटिकल रूप से पढ़ना है और हमारे पास दिन है इतना, हमें गोल का जो लास्ट दिन है वो पता होनी चाहिए और मेरे पास केवल इतना दिन है और इसी में से दिन घटते चला जाएगा। इस हिसाब से आप देखिए और सबसे पहले अपने थ्योरी पे कमांड कीजिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग इसके प्रैक्टिस पे। फरवरी के बाद ही शायद इसका भी एग्जाम होगा, तो इसका भी ले लेते हैं हम लोग 60 डेज में। 60 डेज में हमें बिहार एसएससी के बारे में भी देखना है। तो बिहार एसएससी का यदि आपका पेपर है तो आप देखिए कि 60 डेज में हम इसमें से कितने चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, वो भी सिलेबस के अनुसार। रीजनिंग की प्रैक्टिस हमें रोज़ लगाने होंगे, जनरल नॉलेज के लिए थ्योरीज पढ़ना होगा, थ्योरी के साथ साथ इसके जो सिलेबस में दिया हुआ है। अब देख लीजिए कि जैसे आजकल आधुनिक भारत से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं जो कि प्राचीन भारत से बहुत कम आते हैं, तो सबसे पहले सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आप सेट मारेंगे तो नंबर आपका अच्छा आने लगेगा। तो बात यही है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम डेट पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट के बाद आपके जो जितने दिन बचे हैं उस दिन को आप डेडलाइन समझ लीजिए कि इतना दिन में मेरे को कमांड करना ही है। और सिलेबस कमांड करने के लिए पहले आप एक बार सिलेबस पे जाके देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। यदि आपके पास बिहार एसएससी का एग्जाम है और आप ग्रुप डी का सेट बना रहे हैं तो ये भी बहुत गलत बात है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग के सेट मारें तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन दूसरे से करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे से ज़्यादा कंपटीशन करेंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, पूरा माइंड एकदम ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि अरे यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। सबसे पहले आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कीजिए, हमसे ये हो नहीं पाएगा, ये सब बातें बेकार की है। आपको करना है, जब आप फॉर्म डाल दिए हैं तो आपको करना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गलती को पता लगाना है कि आखिर मेरी कमज़ोरी क्या क्या है, मेरा वीकनेस पॉइंट क्या है। तो जब आपकी कमज़ोरी पता लगेगी वो एक सेट से पता लगेगी। सेट मारने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके मैथ्स में ये प्रॉब्लम है, आपके रीजनिंग में ये प्रॉब्लम है, आपके जीएस में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको साइंस में प्रॉब्लम आती है। फिर वहाँ से पता चलेगा कि अरे यार इन सारे चैप्टर को हम पढ़ के ख़त्म कर ले, उसके बाद फिर हम सेट पे जाएँ। जब आप क्लियरली ऐसा करेंगे, जब आप फिर उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जब चलेंगे उस चैप्टर पे और पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ले लेंगे, उसके बाद फिर आप सेट मारेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो कंपैरिजन करेंगे किसी और से कि उसके इतने आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे, हम भी 5 सेट और मार लेते हैं ताकि उससे ज़्यादा आ जाए। तो ये सब बातें बहुत छोटी है। जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका सारा ये सामान्य जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि कितना कौन कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, उस चैप्टर पे पहले थ्योरेटिकल मेहनत किया जाए। जब बेसिक रूप से आप उसके कॉन्सेप्ट रूप से स्टडी करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगी और फिर जाके जब आप सेट मारेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ेगी। और दोस्तों आराम से ठंड का मजा लेते रहिए और आराम से रात रात भर पढ़ते रहिए। रजाई में घुस के किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा।